क्योंकि इन 4 बिज़नेस जो है ना, ये जो 4 कारोबार हैं, ये बहुत ही बेहतरीन कारोबार हैं। इनका आपस में ही इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है कि मुझे समझ ही नहीं आ रही कि कौन-सा बिज़नेस बेहतरीन रहेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं दिन को भी वीडियो क्रिएट कर सकता था, लेकिन रात को वीडियो क्रिएट करने का मकसद ये है कि वो मेरे दोस्त जो अभी पाकिस्तान या इंडिया में मौजूद हैं, वो सोच रहे होंगे कि हमारे पास कोई जॉब भी नहीं है और हम कुछ कामकाज वगैरह भी नहीं कर रहे, तो हम ये बिज़नेस की वीडियो क्यों देखें। इस वीडियो में 4 ऐसे बिज़नेस के बारे में मैं डिस्कस करूँगा जो बहुत ही बेहतरीन रहेंगे कतर में आप दोस्तों के लिए। इन फ्यूचर आप लोग इस बारे में सोच सकते हो। मैं खुद भी कोई बिज़नेस करना चाहता हूँ, इन चारों में से बड़ा कन्फ्यूज़ हूँ कि कौन सा बिज़नेस करना चाहिए मुझे। तो आप ये वीडियो कंप्लीट देख कर मुझे बताएं काइंडली कि इनमें से कौन सा बिज़नेस ठीक रहेगा। तो हम 4 ऐसे बेहतरीन बिज़नेस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो आप कतर में आने के बाद या अगर आप कतर में मौजूद हैं तो थोड़ी सी अमाउंट से आप वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और कतर में आने के बाद मुझे अभी 1-2 साल ही हुए हैं, तो मैं अभी बिज़नेस के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया मैंने। तो इसलिए फ़िलवक़्त मैं अभी नाइट वाले व्यू में वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं बिज़नेस के बारे में सोच रहा हूँ। तो जब मैं बिज़नेस स्टार्ट कर दूँगा तो तब हम डे में भी वीडियो बनाया करेंगे। तो सबसे पहले जो बिज़नेस है, जो मेरे ज़हन में है, जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ, क्योंकि इन 4 बिज़नेस जो है ना, ये जो 4 कारोबार हैं, ये बहुत ही बेहतरीन कारोबार हैं। इनका आपस में ही इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है कि मुझे समझ ही नहीं आ रही कि कौन-सा बिज़नेस बेहतरीन रहेगा। तो एक एवर शाइनिंग बिज़नेस है, वो ये है कि कतर अभी अंडर डेवलप्ड कंट्री है। ये इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ जैसे दुबई, अबू धाबी वगैरह, और सऊदीया भी काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका है। लेकिन कतर जो है तो अभी तरक्की कर रहा है। दोहा के अलावा अच्छी तरह से ये डेवलप नहीं हुआ। बहुत सी लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं होती। जैसा कि मैं आप दोस्तों को बताऊँ कि जहाँ मेरी रिहाइश है, वहाँ तकरीबन हम 2 से 3 हज़ार लोग ऐसे होंगे जो पाकिस्तान, इंडिया वगैरह से हैं, बाहर से हैं, फॉरेनर्स हैं। लेकिन वहाँ कोई भी पाकिस्तानी या इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है। तो कोई छोटा-सा एक ढाबा टाइप जो होता है, पाकिस्तानी या इंडियन रेस्टोरेंट हो, उसके लिए हम पाकिस्तान से बंदे लाएँ या यहाँ ही एडवर्टाइज़मेंट चलाएँ और पाकिस्तानी कोई कुक वगैरह 1-2 बंदे रखें, 1-2 वेटर हों, और बहुत छोटा-सा सेटअप हो हमारा, जहाँ हम पाकिस्तानी रोटी, नान वगैरह जो है तो वो प्रोवाइड करें, और 1-2 सालन डेली की बेस पर प्रोवाइड करते हैं। 1-2 रेसिपीज़ हों जो डेली हम इवनिंग टाइम में बनाएँ और पेश करें। और देखें, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप पाकिस्तानी ऑडियंस जो हैं, पाकिस्तानी रेजिडेंट्स जो हैं, उनको आप टारगेट कर सकते हैं और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट के नाम से छोटा-सा एक ढाबा खोल सकते हैं और बहुत ज़्यादा चलेगा। बहुत ज़्यादा, इवन कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। बहुत छोटा-सा, जितना आपके घर में किचन भी नहीं होगा, उस टाइप का अगर आप स्टार्ट करते हैं, कोई भी आपको मेज़ वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने ये करना है कि वहाँ आपने चाय रखनी है और ये रोटी होगी, पाकिस्तानी रोटी, पाकिस्तानी नान, और फिर पाकिस्तानी 1-2 रेसिपीज़ जो हैं अच्छी, जो एक्सपर्ट हों जिसमें, तो वो आप अगर डेली बनाते हैं तो आप महीने के लाखों करोड़ों में जा सकते हैं ईज़िली। तो अगर आप इंडियन हैं तो शहर में आप इंडियन जो लोग हैं, पॉपुलेशन जो है, रेजिडेंट्स जो है, आप उनको टारगेट कर सकते हैं। तो एक तो ये है फर्स्ट बिज़नेस आइडिया कि आप रेस्टोरेंट खोलें, रेस्टोरेंट भी नहीं, ढाबा एक खोलें। लॉन्ड्री के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा लोकेशन की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है। छोटी सी जगह पे आप लॉन्ड्री का बिज़नेस भी कर सकते हैं। पाकिस्तान से बंदे लाते हैं तो भी ठीक है। अगर आप पाकिस्तान से बंदे नहीं लाते, अगर आप कतर से ही बंदे ढूँढते हैं तो आपको ईज़िली बंदे मिल जाएँगे। यहाँ वॉशिंग मशीन वगैरह में ही कपड़े धुलते हैं, तो बस आयरन वगैरह करके अच्छे से वॉश करके तो प्रोवाइड करने होते हैं। तो ये बिज़नेस भी एवर शाइनिंग है। आगे वेलकम वगैरह भी, अगर जो छोटा-सा होटल है अगर वो होगा तो वो भी बेहतरीन चलेगा। अगर ये लॉन्ड्री का सिस्टम होगा, ये भी बेहतरीन चलेगा। इसके बाद जो बिज़नेस है जो मेरी समझ में आता है, तो वो आप रिफ्रेशमेंट सेंटर टाइप, या ये 2 जो बिज़नेस हैं मिलते-जुलते हैं, इनको मैंने टाइप 3 में बिज़नेस की तीसरी किस्म में मैंने रखा है। तो ये दोनों मिलते हैं, सेम है। आप इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। एक या रिफ्रेशमेंट सेंटर, जिसमें आप ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का सिस्टम कर सकते हैं, जूसेस वगैरह हो गए और आइसक्रीम्स वगैरह, तो ऐसा सेटअप कर सकते हैं। या दूसरा जो है तो आप कार वाश स्टेशन कर सकते हैं, जिसे हम अपने एरिया में या पाकिस्तान में सर्विस स्टेशन का नाम देते हैं। तो कार वाश स्टेशन के लिए भी सेम एप्लीकेबल है। बेशक आप हाई लेवल पे ना करें, आस्ता-आस्ता से ग्रो हो सकता है। स्टार्ट करें आप छोटे से लेवल से, और ये 2-4 स्टाफ से आप इजीली ये बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। कार वाश स्टेशन के अलावा जो बेस्ट बिज़नेस मेरी समझ में आता है और मैं सोच रहा हूँ कि इसी से मैं आगाज़ करूँ, तो वो बेस्ट बिज़नेस ये है कि देखें, यहाँ हम कार वगैरह जो होती है, ये टैक्सी वगैरह जो होती है, वो ईज़िली हम परचेज़ कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती। तो हम ये कर सकते हैं कि
3 से 4 गाड़ियाँ परचेज़ करके फिर डेली बेस पे हम ड्राइवर को दे सकते हैं कि हमें डेली बेस पे 50 रियाल देते रहो या 100 रियाल देते रहो या 60-70 रियाल हम उससे फ़िक्स कर सकते हैं या मंथली फ़िक्स कर सकते हैं। तो 4 गाड़ियाँ आपकी चलती रहें, ठीक है? डेली बेस पे आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। तो वही गाड़ियाँ आपको पर मंथ ईज़िली 10,000 प्लस अर्न करके देंगी। तो गाड़ियाँ परचेज़ करना यहाँ ईज़ी भी बहुत है और इस बिज़नेस के लिए आपको किसी किस्म की ज़्यादा मतलब हेडेक वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ईज़ी रहेगा ये बिज़नेस भी। तो आप ये सोच रहे होंगे कि बिज़नेस हम कैसे स्टार्ट करें? क्योंकि कई लोगों के माइंड में चलता रहता है कि कतर वगैरह में या अरब ममालिक में बिज़नेस करने के लिए पार्टनरशिप की ज़रूरत है। तो इतनी ज़्यादा पार्टनरशिप की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि मैं ये बिज़नेस के बारे में नोट कर रहा था, ये बाहर घूम फिर के देख रहा था कि किस टाइप का बिज़नेस करना चाहिए, और मैं कुछ बकाला यानी शॉप्स वगैरह के बारे में भी देख रहा था। तो यहाँ जो बंगाली हैं उन्होंने पहले से सेटल किया होता है, पहले से डील की होती है, पहले से पार्टनरशिप की होती है कतरी लोगों से या अरबियों से। तो फिर वो नेक्स्ट जो होते हैं, नेक्स्ट वर्कर्स जो होते हैं या नेक्स्ट बिज़नेसमैन जो होते हैं, तो उन्हें वो प्रोवाइड कर लेते हैं। हमारी तरफ तो पगड़ी बेस होता है, तो यार ओवरऑल बात करें तो रेंट की बेस पे वो शॉप्स वगैरह आपको ईज़िली प्रोवाइड कर देंगे। तो आपको किसी भी झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी हेडेक नहीं लेना कि आपने कैटरिंग को ढूँढना है, मिलना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी खाली शॉप होगी या कोई भी खाली स्पेस जो होगी, तो वहाँ जाके आप किसी बंगाली, ये जो बंगाली भाई होते हैं, तो इन्होंने बड़ी मज़बूती से गिरफ्त बनाई हुई है कतर में, बिज़नेसेस वगैरह में। तो आप इनसे डायरेक्टली जाके ले सकते हैं। साउथ इंडियंस जो हैं, तो वो भी यहाँ बिज़नेस वगैरह में बहुत माहिर हैं। तो आप उनसे डायरेक्टली डील कर सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है किसी कतरी वगैरह से मिलने की। उसके अलावा जितने भी मैंने आपको बिज़नेस बताए हैं, वो ईज़िली 30,000 से डाउन में स्टार्ट हो जाएँगे आपके, अगर आपने जस्ट स्टार्ट करने हैं। तो ये मंथली आपको बहुत अच्छे से अर्निंग प्रोवाइड करेंगे। 1-2 मंथ में ही आप जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की होगी इन बिज़नेस में, तो वो आप वापस से आपको रिटर्न मिल जाएगी, उसके बाद मुनाफ़ा ही मुनाफ़ा है। तो 20-30 हज़ार से ये स्टार्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं 30,000 या 40,000 आपके पास मिनिमम होना चाहिए। लेकिन अगर ये डिपेंड करता है कि आप किस रेंज में अपना बिज़नेस लेके जाना चाहते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं अपनी वीडियो को यहीं स्टॉप करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में भी पिन किया होगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो आप लोग इंस्टाग्राम में भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें।